हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आओ जी बच्चा पार्टी। और उम्मीद है बड़े मस्त मौला आप हैं और बड़े मस्त मौला तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं। हैं जी भाई, उम्मीद है सब कुशल मंगल। चलो, तो हमने मेरे दोस्त 40 क्वेश्चन कर लिए थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 41 से हमें टैकल करनी है चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए। बल्ले बल्ले तेशाब तेशाब। देखो मेरे दोस्त, 41 में कहता है द न्यूज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्पीच, प्राइम मिनिस्टर्स डेथ स्प्रेड इन ऑल ओवर द कंट्री। देखो, स्प्रेड का मतलब बेटा अपने आप में ही, ठीक है, इन की सेंस रखेगा तो बेटा इन कट गए, ठीक है, वेरी गुड। तो स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, तो ओवर आ गया ना बेटा, ओवर प्रेपोजिशन आ गई ना, हाँ, तो वहां इनकी जरूरत नहीं, ठीक है बेटा, वेरी गुड। आओ जी क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, हाँ, क्वेश्चन नंबर 42। ही ऑलवेज traveled in second class with a view to understanding the pulse of his countrymen। बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है 42 में? बेटा यहां लिखा है ऑलवेज ट्रेवल्ड इन सेकेंड क्लास। बेटा ट्रेवल कहां करता है? ऑलवेज ट्रेवल सेकेंड क्लास। तो इन सेकेंड क्लास आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इन लिख रहे हो तो कोई ना कोई सराउंडिंग वहां होनी चाहिए, कोई सराउंडिंग तो वहां नहीं है, वेरी गुड, करेक्ट है। तो इनकी कोई सेंस नहीं है वहां, है ना, प्रेपोजिशन की वहां कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, शी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल व्हेन शी मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट। बेटा मेट विद होता है एक्सीडेंट के केस में, बिल्कुल सही है, ठीक है, बट गड़बड़ क्या लग रही है 43 में? एडमिट कहां कराई है? एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, ठीक है, क्योंकि वो जो मोमेंट आएगी एडमिट कराने की तो उसके लिए आप वहां पर क्या लगाओगे? टू लगाओगे, ठीक है। तो शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एडमिट टू द हॉस्पिटल, तो एडमिट कराने जाना, तो उसके साथ उस प्रोसेस के लिए क्या आएगा? टू। ऐसा हो सकता है शी वॉज इन हॉस्पिटल, है ना, शी वॉज टू हॉस्पिटल नहीं होगा, शी वॉज इन हॉस्पिटल। तो जब आप उसकी ये बताओगे कि लोकेशन की कहां है वो, तो इन आ सकता है, लेकिन यहां इलॉजिकल है बेटा इन, तो यहां टू आए। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद, हिज वाइफ और चिल्ड्रन डाइड ऑफ। बेटा मैंने एक बताया था आपको डाइड फ्रॉम, और एक बताया था डाइड ऑफ। बेटा गरीबी से मरने में, गरीबी से मरने में ऑफ नहीं, ऑफ डिजीज के केस में था, तो यहां डाइड फ्रॉम आएगा, ठीक है। While going to college, I met my old friends। कॉलेज जाते वक्त मैं आपको आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड्स, मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला। इन द वे, इन द वे मैंने क्या बताया था बेटा? एक एग्जाम्पल लिखा था ना, वी वर ऑन अवर वे होना चाहिए, इन द वे नहीं, ऑन द वे होता है, याद है उस एग्जाम्पल में लिखा था। इसलिए प्रेपोजिशंस के एग्जाम्पल्स पढ़ना बहुत जरूरी है बार बार। इसलिए क्या करना है, जो क्वेश्चंस मैंने करा दिए इन्हीं क्वेश्चंस को आपको दोबारा प्रैक्टिस करना है, इन्हीं सेम क्वेश्चंस को आपको दोबारा प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 46, माई फ्रेंड्स इंटरेस्टेड मी हिज वैल्यूएबल्स व्हेन ही वेंट अब्रॉड। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? बेटा माई फ्रेंड इंटरेस्टेड के साथ क्या यूज किया जाता है? विद, इंटरेस्टेड विद मी, ठीक है।
कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देना किसी को, तो उसमें क्या आता है, इंटरेस्ट विद। ठीक है, तो जब भी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, टू मेक समबडी रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी को किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रख देना। हाँ, तो उसके साथ विद भी यूज होगा, रेस्पॉन्सिबल रखना, याद रखना मीनिंग भी। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, वट वी फेल टू अंडरस्टैंड इज दैट, जो हम समझ नहीं पाते, द लाइफ फॉर अ साइंटिस्ट है बेटा, लाइफ फॉर अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की लाइफ, बच्चे इसके लिए आपको क्या यूज करना चाहिए वहां, एक साइंटिस्ट की लाइफ। ठीक है, वेरी गुड, ऑफ आ सकता है, लेकिन यहां फोर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ के मायने एक साइंटिस्ट के लिए क्या है, तो यहां फोर भी सही है। कई बच्चे कह रहे हैं ना यहां ऑफ भी तो आ सकता है, ऑफ भी सही है बेटा या फोर भी सही है। कैसे है देखो, व्हाट वी फेल टू अंडरस्टैंड, जो हम नहीं समझ पाते वो है कि जो लाइफ के मायने हैं साइंटिस्ट के लिए, द लाइफ फॉर अ साइंटिस्ट, जो जीवन है साइंटिस्ट के लिए, विल ऑलवेज बी डिफरेंट, वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, जो एक पॉलिटिशियन के लिए है, तो डिफरेंट देन नहीं, डिफरेंट के साथ आता है बेटा फ्रॉम, तो यहां ऑफ सही है और फोर भी सही है। साइंटिस्ट की लाइफ या लाइफ के मायने जो साइंटिस्ट के लिए है वो अलग है, और जो पॉलिटिशियन के लिए है वो अलग है, तो यहां फोर भी सही। द लाइफ फॉर मी, द टीचर फॉर मी, द टीचर फॉर मी का मतलब क्या है, मेरे लिए जो एक अध्यापक के मायने हैं, और मैं बोल दूं बेटा द टीचर ऑफ मी, मेरे जो अध्यापक है, दोनों बातों में फर्क है ना, तो यहां फोर की सेंस सही है बेटा। ठीक है ना, आइए, अनफॉर्चुनेटली इन स्पाइट of the best efforts, the various trade unions, the factory has been under lockout since the past 1 month. अब देखो भाई साहब, in spite of तब जानते सही होता है, since the past 1 month, 1 बेटा ड्यूरेशन आ गई, जिसके लिए since की बजाय आपको क्या यूज करना चाहिए, for यूज करना चाहिए। since की बजाय आपको क्या यूज करना चाहिए, for यूज करना चाहिए। ठीक है, चलो, it is not difficult to understand why he's endeavored so hard to hide the traces from the crime. बेटा एक बात बताओ, क्राइम के ट्रेसेस बोलते हैं ना, क्राइम के सबूत, तो द ट्रेसेस फ्रॉम द क्राइम या द ट्रेसेस ऑफ द क्राइम, क्राइम के ट्रेसेस, तो बेटा यहां आएगा द ट्रेसेस ऑफ द क्राइम, है ना, क्राइम के ट्रेसेस, तो उसके लिए तो पोजेशन दिखाने के लिए क्या आता है बेटा, ऑफ आता है। आगे देखिए, मच टू अवर सरप्राइज, मच टू अवर सरप्राइज अवर लीडर वॉज हैप्पी इवन एट द ईव ऑफ, मैंने क्या बताया था बेटा, किसी पर्टिकुलर दिन के लिए एट आता है या ऑन आता है, ऑन द डे ऑफ क्रिसमस, इन द डे ऑफ क्रिसमस तो नहीं होगा, मैंने कहा किसी पर्टिकुलर डे और किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए बेटा आप क्या लगाते हो, एट नहीं ऑन। वेरी गुड, आओ जी बादशाहों, क्वेश्चन नंबर 51 को देखते। शी थ्रू सम ब्रेड बिफोर द स्पैरो, स्पैरो के सामने, बेटा यहां जो बिफोर मैंने आपको मीनिंग बताया था वो सामने का मीनिंग भी देता है, तो यहां सामने सही है बेटा, बट दे डिड है बेटा, बट दे डिड नॉट टेक एनी नोटिस अबाउट इट, एनी नोटिस अबाउट इट या एनी नोटिस ऑफ इट, उसका नोटिस, अबाउट तो नहीं है ना बेटा, एनी नोटिस ऑफ इट, उस पर ध्यान नहीं दिया। वेरी गुड, आगे देखो बेटा, आई हैव लाइक्ड हर फॉर द टाइम आई सो हर, बेटा मैंने आपको टेंस में बताया था मेरे पुत्र, उस कहानी को जरा 52 में आप अप्लाई करो तो आपको चीजें समझ आ जाएगी। क्या समझ आएंगी बेटा, आई हैव लाइक्ड हर, मैंने उसे पसंद किया, प्रेजेंट परफेक्ट, जब से उसे देखा था तब से लेकर अब तक, तो मैंने कहा था यहां कंजंक्शन चाहिए बेटा, और वो कंजंक्शन क्या होता है, जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करे, वो होता है सिंस, याद आया, वो होता है सिंस। आई हैव रिटन 2 बुक्स सिंस आई केम हियर, फॉर आई केम हियर तो नहीं बोलोगे बेटा, देख लो ये टेंस टॉपिक में मैंने पढ़ा है, जिनका टेंस नहीं हुआ टेंस में होगा। ठीक है,
तो बेटा यहां क्या आएगा? सेंस, क्योंकि कंजंक्शन यहां सेंस की सेंस है, फोर की कोई भी सेंस वहां नहीं है। ठीक है बेटा, आओ जरा मालिक, क्वेश्चन नंबर 53 को देखो बेटा। देयर वॉज वार्निंग ऑन द नोटिस बोर्ड। ठीक है, देयर वॉज वार्निंग, बिल्कुल ठीक है। नोटिस बोर्ड पे थी तो बेटा ऑन भी बिल्कुल ठीक है, ऑन द नोटिस बोर्ड। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बेटा इलॉजिकल नहीं है, वो होता है नॉट एडमिटेंस। एडमिटेंस का मतलब होता है नो एंट्री विदाउट परमिशन, आप लिख सकते हो नो एडमिशन विदाउट परमिशन। बेटा नोटिस बोर्ड पे ये लिखा जाएगा, तो ये प्रेपोजिशन का एरर नहीं है, ये नाउन का एरर है। एडमिशन नहीं, एंट्री लिख सकते हो आप, है ना बेटा। नो एंट्री विदाउट परमिशन है ना, तो एडमिशन नहीं, नो एडमिशन नो एंट्री, है कि नहीं। चलो पुत्र, क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। बेटा ये भी चीज बहुत ही प्यारी है, और 54 ये चीजें मैंने आपको कई बार बताई भी हैं। ठीक है, क्या देखो, वाइल रिटर्निंग बैक, बेटा रिटर्न के साथ मैंने क्या कहा था? बैक अपने आप में क्या हो जाता है? सुपरफ्लुअस हो जाता है, सुपरफ्लुअस हो जाता है। वेरी गुड, आया ना मजा? आओ बेटा, बिल्कुल बेटा आप पैराजम्बल स्टार्ट कर सकते हो मेरे पुत्र। आप जो बच्चा पूछ रहा है इस बारे में, ही वॉज ओवरवेलकम्ड बाय ग्रीफ। बेटा याद करो, याद करो, याद करो। कहता है ऑन द डिमाइस ऑफ हिज फादर। मैंने कहा था जब आप इमोशंस की बात करें, खत तुम्हें लिखा है बड़े दुख के साथ, ओहो ओहो ओहो। तो मैंने क्या बोला? आई एम राइटिंग दिस लेटर विथ, ठीक है, विद सैडनेस, विद सैडनेस। याद आया बेटा? तो यहां क्या आएगा? ही वॉज ओवरवेलकम्ड विद। मैंने बोला ना इमोशंस के लिए क्या आता है बेटा? विद। देख लो, और कौन कमबख्त कहता है प्रेपोजिशन मुश्किल है? अरे हमसे पूछो, मेहनत करो, कुछ भी मुश्किल नहीं। क्या मुश्किल लग रहा है बेटा प्रेपोजिशन? बस इस प्रेपोजिशन में क्या है, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, एक बार आप रिवाइज कर लो, फिर पढ़ लेना, सब मजेदार है बेटा। आज देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेसिस्ट। बेटा रेसिस्ट होता है किसी चीज के अगेंस्ट लड़ना, प्रतिरोध। तो रेसिस्ट के साथ अगर आप अगेंस्ट लगाएंगे तो हो जाएगा सुपरफ्लुअस। क्वेश्चन नंबर 57, रीजनेबल एम्बिशन इफ सपोर्टेड एट persistent efforts is likely to yield the desired result। मैंने बोला कि अगर आप ध्यान से एफर्ट्स लगाते हैं तो आप अपने मन चाही गोल अचीव कर सकते हैं। ये थीम है 57 का। लेकिन मेरे दोस्त एक गलती है। क्या? देखो बेटा, रीजनेबल एम्बिशन है आपकी, अगर वो सपोर्ट की जाती है एफर्ट्स के साथ, तो सपोर्टेड एट एफर्ट्स या सपोर्टेड बाय योर एफर्ट्स? बाय। ठीक है, वेरी गुड। सपोर्टेड बाय, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, इसके द्वारा उसको सपोर्ट मिलेगी तो बाय आ गई। याद आया भाई? आओ मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58 को देख लो भाई। देखो बेटा, द जज नॉट ओनली एक्विटेड हिम फ्रॉम ऑल चार्ज। बेटा जीवन में लड्डू फूटा, क्या लड्डू फूटा? 58 में एक्विटेड के साथ जैसे था, तो कौन सी प्रेपोजिशन आती है बेटा? फ्रॉम या ऑफ? एक्विटेड हिम ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, एक्विटेड ऑफ। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 59 को बता दीजिए। देखो बेटा, टू टेररिस्ट वर शॉट, हाँ, बट वर एबल टू एस्केप। देखो बेटा ध्यान से सुनो, मैंने आपको कहा था ना, एट, गोली चलाई पर लगी नहीं, एट है, शूट एट, शूट मतलब मर गया। तो एक बात बताओ, बट आगे तुम कह रहे हो वर एबल टू एस्केप, भाग गए, भाग गए तो जिंदा रह गए, जिंदा रह गए तो बेटा एट भी तो लगाओ। तो एट का मतलब है गोली चली पर जिंदा रह गए, मतलब गोली उन पर चलाई गई, बच गए। मर जाते तो भाई साहब एट नहीं आता। याद आया? आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 को देखो। Those who violate against the law। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में आपको यहीं तक एक प्यारी सी हिंट मिलेगी बेटा।
वायलेट का मतलब ही अगेंस्ट से रिलेटेड है, उसके साथ आपको अगेंस्ट नहीं लगाना चाहिए छोटू मियां। चलो पुत्र, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर बात करते हैं अब आगे। 61 में कहता है यू आर नॉट एलिजिबल टू द पोस्ट। ठीक है भाई, ये चीज है 61। तो 61 में भी अगर आप लोग पहचानने की कोशिश करेंगे तो बेटा एलिजिबल टू द पोस्ट या यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है महाराज, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट है कि नहीं भाई? 4 होना चाहिए, 2 की तो कोई सेंस नहीं। वेरी गुड। ही एस्पायर्स फॉर फेम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इन वट एवर फील्ड ही टेक्स अप अ जॉब। कहते हैं भाई साहब उसको बस चाहिए। अब एक बात बताना, बताओ, ही एस्पायर्स फॉर फेम, क्या ये सेंस सही है छोटे? एस्पायर का मतलब होता है बेटा स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव समथिंग। आप उस चीज को पाना चाहते हैं, आप इस चीज को पाना चाहते हैं। तो किसी चीज के पीछे भागना, किसी चीज को फॉलो अप करना कि मुझे ये पाना ही है। ठीक है, क्या बोलेंगे? बताइए, मुझे ये चीज पाना ही है, तो बेटा इसको बोलते हैं एस्पायर आफ्टर। उस चीज के पीछे भागना, फॉर नहीं, आफ्टर। ये एस्पायर आफ्टर फेम। अब ये याद रखना पड़ेगा, या टू भी कई बार आ जाता है, टू भी बिल्कुल यूज होता है, बट ज्यादातर आप देखते हैं आफ्टर। अब ये याद करना है बेटा, ये याद करने वाली चीज है, तो उसको याद। क्वेश्चन नंबर 63। 63 में कहता है दो रिसेंटली मैरिड दे आर नॉट पुलिंग ऑन वेल विद ईच अदर दीज डेज। मतलब अभी अभी शादी हुई है लेकिन फिर भी कंफर्टेबल नहीं है। तो 63 में क्या लग रहा है बेटा? दे आर नॉट पुलिंग वेल, मतलब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पुलिंग ऑन की जरूरत ही नहीं है बेटा। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। दे आर नॉट पुलिंग वेल क्या है? एडवर्ब। यू आर नॉट डूइंग इट वेल, ये नहीं बोल सकता ना बेटा यू आर नॉट डूइंग इट ऑन वेल। यू आर नॉट डूइंग इट सीरियसली, ये नहीं बोल सकता ना बेटा यू आर नॉट डूइंग इट ऑन सीरियसली। तो बेटा हमने क्या बोला, एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बहुत अच्छा। चलो मेरे पुत्र, अब आप 64 से लेकर, ठीक है, ट्राई करेंगे छोटू मियां 64, 65, 66, 67 और 68 तक अगर आपको दिख रहा है तो इसको ट्राई करिए।
आइए जी करते हैं आगे क्वेश्चन। तो बेटा 64 में कहता है, देखो दे आर वर्किंग, ठीक है। अब 64 मैंने पहले ही आपको समझाया था बेटा, क्या दे आर वर्किंग विद, बेटा मैंने कहा था हार्ट एंड सोल जो होता है ना, वो एडवर्ब होता है, याद आया आपको? ये एडवर्ब है, इसके साथ विद कभी नहीं आता। आगे सुनिएगा, शी स्टेड एट होम इन होल डे बिकॉज शी फेल्ट सिक। तो शी स्टे एट होम, ठीक है, इन होल डे। अरे होल डे भी एडवर्ब है बेटा, होल डे। द पुलिसमैन स्टार्टेड फायरिंग द क्राउड। बेटा एक बात बताओ, क्राउड पर उसने फायर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हाँ, तो फायर करना स्टार्ट किया है, तो फायर एट, मैंने कहा था ना अभी अभी, फायर एट द क्राउड। चलो, वट एवर दे पास फ्रॉम दिस टाउन दे नेवर फॉरगेट टू कॉल ऑन हिम ऑन मी एंड हैव टी विद अस। तो 67 को जरा समझिए, सिंपल क्या कहने की कोशिश कर रहा है बेटा, जब वो टाउन से गुजरेंगे, तो पास थ्रू नहीं बोला था मैंने, थ्रू द टाउन, थ्रू द विलेज, थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू होना चाहिए बेटा। 68 में कहता है द डॉक्टर ट्राइड देयर बेस्ट बट दे डिड नॉट सक्सीड। याद आया बेटा, किसी चीज में सफल ना होना, मैंने सक्सीड क्या कहा था, सक्सीड क्या कहा था, इन। और बेटा सक्सीड के साथ इन आएगा तो सेव नहीं सेविंग होगा, याद आया, सक्सीड इन सेविंग। वेरी गुड। चलो मेरे पुत्र, अब आप 69 से ट्राई कीजिए, थोड़ा थोड़ा ये भी है ना, तुम भी ट्राई करोगे तो अब बात बनेगी। 73 तक बेटा ट्राई करना, 73 तक ट्राई करना। बंदिया हो बंदिया। क्या करें? ऊपर कैसे घूम गया आज? ऊपर छत देखने गया नमस्ते, ठीक है। लड़की देखने गया था तो ऊपर, मैं कह रहा कुलदीप कहाँ गया था, कहता ऊपर। मैं ऊपर क्या करने गया था, लड़की देखने गया था। अब कुलदीप लड़के देखने लग गया है। भाई एक सेकंड, हेलो हेलो। हाँ कुलदीप। 32 स्टाफ को डांट के रखना पड़ेगा, इनको डांट के रखेंगे इनको। स्टाफ को कुलदीप कहता लड़के। बुरा मान जाएंगे, लड़के वड़के मत बोला कर तूने, स्टाफ बोला कर। बेटा जिसकी जो ड्यूटी जहां है वहां रहा करो, कोई भी ना चाहे उधर कोई नहीं दिखेगा, जहां ड्यूटी है वहां टिका करो। तो एक की ड्यूटी यहाँ लगाते तुम लोग वहां पाते हो, अब हम लोग क्लास ले तुम्हें मैनेज करें। फिर चीजों को पहचानो, तुम लोग बिल्कुल निठल्ले हो गए, आलस आता है तुम। आलसी हो गए तुम। फिर मेहनत कर बेटा, और तो दुबला पतला होता जा रहा, कुछ खा लिया कर। बेटा गर्मी का टाइम है, पानी कोई भी ऐसा ना हो कि पानी पीता हुआ नजर ना आए, पानी पीते रहा करो, जो मन करे तुम्हारा शिकंजी बनाने का जो भी बना के पियो, कोई टेंशन। और तो बेटा अंदर बैठा कर चेयर पे, चलो जाओ। हेलो। ओ अच्छा, पहले माइक ऑन था।
देखो जी, हमने देखा बेटा, द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज बिकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट क्लास विद इटसेल्फ। अब 69 को जरा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या लग रहा है बेटा इससे आपको? देखो, द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज बिकम कम टू रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट क्लास विद इटसेल्फ, विद नहीं, विद इन इटसेल्फ, अपने आप में, अपने आप में, तो विद इन यूज होगा, इसको हटा, अपने आप में, विद इन इटसेल्फ, अपने आप में। आगे देखो, आगे देखो, अब अगर हम 70 को क्वेश्चन को समझते हैं तो कहता है व्हेन इन डिफिकल्ट रमन प्रेफर्स कीपिंग हिज कोर्स कॉन्स देन रिटर्निंग। भाई प्रेफर के साथ देन नहीं, क्या आता है? टू। ठीक है, चलो 71 बता दो भाई। 71 क्या कह रहा है? 71 वी सफर बिकॉज वी मिस्टेक द अनरियल एज रियल। अब आप वहां जो एज देख रहे हैं, मैंने कहा था एज कंजंक्शन होता है, ठीक है, फिर तो गलत है, वी मिस्टेक द अनरियल, इलॉजिकल हो गया ना। तो लाइक रियल आप लिखो, एज मत लिखो, या आप यहां फोर कह सकते हैं, फोर, रियल के बदले अनरियल, फोर भी आ सकता है। देखो बेटा, यू कैन टेक दिस बुक फॉर 5 रुपीज, 5 रुपए के बदले तुम ये किताब ले सकते हो। बेटा यह फोर भी आ सकता है, बहुत ही प्यारी बात है, किसी को बताना नहीं। फोर का मतलब पता है क्या होता है? इस चीज के बदले ये ले सकते हो, इस चीज के बदले ये कर सकते हो, फोर भी आ सकता है। जूते ले लो बदले में पैसे दे दो, तो वहां फोर भी आ सकता है। याद है वो गाना? उस गाने में फोर भी आ सकता है और यहां लाइक भी लगा सकते हो, है ना। ये कि रियल के बदले अनरियल। देयर इज टेंडेंसी ऑफ लीविंग वर्क अनडन ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन। देखो कहता है ये टेंडेंसी है कि काम को क्या करते हैं? अधूरा छोड़ते हैं, निकम्मे गंदे बच्चे, तो काम को अधूरा छोड़ते हैं। तो आप 72 में क्या देख पा रहे हैं? देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ लीविंग वर्क अनडन, ठीक है, अनडन ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन या फॉर चिल्ड्रन, वहां पे क्या होना चाहिए? 72 में सोचो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की अगर बात करें तो। लेकिन गड़बड़ यहां बेटा, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ लिविंग, देयर इज अ टेंडेंसी फॉर लीविंग वर्क, एक टेंडेंसी बनी हुई है इस चीज के लिए। तो ऑफ पोजेशन की यहां कोई सेंस नहीं, ऑफ पोजेशन को दिखाता है और पोजेशन की यहां कोई सेंस नहीं। ठीक है, चलो 73 को देखते हैं मेरे दोस्त। 73 में कहते हैं बेटा, द स्पीच ही मेड ऑन हिज विजिट, जो उस विजिट पे उसने स्पीच दी, ठीक है, ऑफ आवर कॉलेज कंसर्निंग आवर सोसाइटीज नीड हैज बोदर्ड मी ग्रेटली, कि उस चीज ने मुझे बड़ा क्या किया है? परेशान किया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्या है? द स्पीच ही मेड ऑन हिज विजिट, विजिट ऑफ अवर कॉलेज, अरे अपने कॉलेज को विजिट किया है, तो विजिट टू, गो टू, केम टू, तो टू होगा, विजिट टू अवर कॉलेज, विजिट टू अवर कॉलेज। चलो बेटा 74, शी इज वेरी एरोगेंट बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। वो बड़ा एरोगेंट है क्योंकि वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है, मैं कहीं ना कहीं ये कह सकता हूं, ठीक है, ये कह सकता हूं। तो बेटा बिलोंग करने के केस में क्या होता है? फ्रॉम नहीं, ऑफ होता है, कम्स ऑफ रिच फैमिली। कम ऑफ का मतलब है बिलोंग करना, कम ऑफ का मतलब है बेटा बिलोंग करना। तो शी इज वेरी एरोगेंट बिकॉज शी कम्स ऑफ, बिलोंग करना। 75, ही हैज नॉट कम टू मीट मी, वो मेरे से मिलने नहीं आया है, ऑल्दो ही केम बैक बिफोर अ वीक। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, हालांकि वो एक हफ्ते पहले आ गया था, तो 75 में गड़बड़ आपको ये नजर आ रही होगी, हाँ, बिफोर अ वीक, ही केम बैक, एक हफ्ते पहले, तो पहली बात तो बिफोर यहां नहीं आना था, एक हफ्ते से पहले वो आ गया था, ऐसा लग रहा है ना, बिफोर राम, राम से पहले आया था, तो बिफोर अ वीक, एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते पहले, अ वीक अगो।
ही केम बैक अ वीक एगो, एगो अ वीक, बिफोर अ वीक नहीं, और बिफोर पास्ट ऑफ पास्ट होगा। ये चीज मैंने आपको टेंस में समझाई थी, तो अ वीक बिफोर भी लिख सकता हूं, और इससे बेहतर है मेरे बच्चे में अ वीक एगो लिखो। वेरी गुड। 76 देखो बेटा, आई सॉ हिम क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, ठीक है, टू प्लक मैंगोज। अब देखो वो कूद रहा है क्या तोड़ने के लिए, मैंगो तोड़ने के लिए। तो क्या लग रहा है मेरे बच्चे 76 में आपको, भाई ऊपर कूदने की, ऑन क्या पेड़ के ऊपर कूद रहा है, पेड़ के ऊपर तो नहीं कूद रहा बेटा, जब वो पेड़ के ऊपर नहीं कूद रहा है तो क्लाइंब या पाउंस अप, यूं कूदेगा, ऑन ट्री, ट्री के ऊपर तो नहीं कूदेगा। इंडिया टुडे स्टैंड्स ऑन द क्रूशियल क्रॉसरोड्स इन इट्स हिस्ट्री एज द इंडिपेंडेंट नेशन। अब 77 को जरा समझने की कोशिश करिएगा बेटे, यहां पर है कहानी, ठीक है। इंडिया टुडे स्टैंड्स ऑन द क्रूशियल क्रॉसरोड, एक बड़ी क्रूशियल सिचुएशन पे खड़ी है, ठीक है, क्रॉसरोड। अब क्रॉसरोड्स इन इट्स हिस्ट्री, क्रॉसरोड्स ऑफ हिज हिस्ट्री, अपने हिस्ट्री के, ठीक है, क्रूशियल चौराहे पर आप कह सकते हो खड़े हैं हम, अपने हिस्ट्री के, ऑफ की सेंस है, पोजेशन की सेंस है। ठीक है, वेरी गुड। आगे सुनिए 78, एज आई हैव वर्कड हार्ड आई एम कॉन्फिडेंट टू पास। बेटा मैंने क्या बताया था, कॉन्फिडेंट के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ बेटा क्या आता है, कॉन्फिडेंट के साथ क्या आता है, ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ। अगर ऑफ आएगा बेटा तो फिर पास नहीं, क्या होगा, पासिंग, कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग, कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग। तो कॉन्फिडेंट के साथ क्या आएगा, पास, ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, कैपेबल ऑफ, सक्सीड इन। चलो, डू यू नो ही विल ऑपरेट टुमारो इन अ दिल्ली हॉस्पिटल। बेटा अब 79 को जरा देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बेटा एक बात बताओ, उसे ऑपरेट किया जाएगा, मतलब ये पैसिव वॉइस है, ही विल बी ऑपरेटेड, ही विल बी ऑपरेटेड ऑन, तभी तो इससे रिलेट होगा ये। ऑपरेट ऑन हिम, ऑपरेट ऑन हिम, और ऑपरेट ऑन हिम पैसिव वॉइस बनाया तो हिम वो ही बन गया आगे, लेकिन बेटा ऑपरेट ऑन तो रहेगा, ऑपरेट यही तो किया जाना है, ऑपरेट यही तो किया जाना है, तो ही विल बी ऑपरेटेड ऑन, तभी ये मैंने कराया था ना, प्रेपोजिशन लास्ट में आएगी। तो ये टुमारो के लिए ऑन नहीं है, ये ऑन इससे रिलेट करने के लिए ऑपरेट को। तो बेटा एक बात बताओ, डॉक्टर उसे ऑपरेट करेंगे ना, तो ऑपरेटेड ऑन हिम, तो डॉक्टर्स को तुमने पहले नहीं ही को ही आगे लिख दिया, तो ऑन तो लिखना पड़ेगा ना, वरना ऐसा साउंड करेगा जैसे यही ऑपरेशन करेगा, ये ऑपरेशन नहीं करेगा, इस पर ऑपरेट किया जाए, ठीक है, वेरी गुड। तो ऑपरेटेड ऑन, ये एरो यहां जाएगी, और टुमारो के लिए ऑन नहीं है बेटा, टुमारो के लिए ऑन की जरूरत ही नहीं। 6 टीम्स आर कंपीटिंग द सिंगर वर्ल्ड कप। बेटा कंपीट कर रही हैं 6 टीमें, तो क्या आएगा, कंपीट वो सिंगर वर्ल्ड कप को कर रही है, इसके लिए कंपीट कर रही है बेटा, जिस चीज के लिए ट्रॉफी के लिए होता है कंपीट फॉर, कंपीट फॉर, कंपीट फॉर। तो वहां 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो भाई अब आगे देखते हैं। तो अब आप ट्राई कीजिए 81 से लेकर 86 को, 81 से लेकर 86 को ट्राई कीजिए, आज हम कंप्लीट कर लेंगे प्रैक्टिस।
ला 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 ला। टिंग 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 टिंग। बातें मत करो भाई, घर बैठ के भी कोई बच्चा बातें करता हुआ आया गया। फाइन लगा दिया जाएगा। रजत, कौशल, शिवांगी, ठीक है, ये क्या है, प्राग, वेरी गुड। तो ये वो बच्चे हैं जो सही आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। बाकी बच्चे पार्टी का क्या हालचाल है, करें अब आगे? चलो जी, बच्चा पार्टी देखो भाई। अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग बट आई डू नॉट नो व्हाट दे वर टॉकिंग। टॉकिंग बाद में क्या आना था बेटा, देखा ना, दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग। बेटा ये तो हुआ बिल्कुल सही, बट आई डू नॉट नो व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट, यहां भी तो लिखना था। वेरी गुड। She praised God every day for the safe return of her child. अब ध्यान से सुने, 82 में कई बार क्या होता है ना बेटा, कंफ्यूजन होती है, ठीक है, हाँ। She praised God, गॉड को प्रेज करती है, नहीं बेटा, she praised to God. She praised God क्या, she praised to God, ठीक है, I pray to God. गॉड को प्रे करती है तो प्रेज गॉड थोड़ा, गॉड थोड़ा ना प्रे करती है बेटा। She said God नहीं, she said to God. In a short time, very good, the new staff will be substituted by those who are on long leave. कहते जो लंबी छुट्टी पर हैं उनके लिए सब्सटीट्यूट एक स्टाफ जो है वो लगा दिया जाएगा। तो इन शॉर्ट टाइम द न्यू स्टाफ विल बी सब्सटीट्यूटेड, बताइए,
इसके बदले वो, बाय नहीं, सब्स्टिट्यूटेड फॉर दोज हु आर ऑन लॉन्ग लीव, इनके बदले वो आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूट फॉर। बोलते हैं इस चीज के लिए कोई सब्स्टिट्यूट है, इस चीज के लिए कोई सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट फॉर इट। तो ये तुमसे नहीं बना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। यू शुड नॉट लीव नाउ बिकॉज दिस रोड इज नॉट सेफ टू ट्रेवल। कहता है अब आपको नहीं जाना चाहिए 84 में, क्योंकि ये रोड क्या है, सेफ नहीं है, ये रोड क्या है, सेफ नहीं है। तो क्या करोगे, यू शुड नॉट लीव नाउ बिकॉज दिस रोड इज नॉट सेफ टू ट्रेवल। टू ट्रेवल, और ट्रेवल को रोड से रिलेट करोगे तो टू ट्रेवल बाय, बाय भी तो लगाना भूल गए यार, याद आया बेटा? कैसे बच्चों को नो एरर लगा होगा ना आपको, ये नो एरर में गड़बड़ क्या है बेटा यहां, कि यू शुड नॉट लीव नाउ बिकॉज दिस रोड इज नॉट सेफ टू ट्रेवल बाय, टू ट्रेवल बाय दिस रोड। तो बाय दिस रोड, तो द रोड, दिस रोड बाद में तो नहीं लिखोगे, लेकिन रिलेट तो करोगे। 85 बताइए बेटा। माई फादर हैज प्रोमिस टू प्रोवाइड मी, प्रोवाइड मी, और मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, पहले कराया था ना, प्रोवाइड मी विद अ स्कूटर, प्रेजेंट मी विद अ स्कूटर, याद आया? सेम क्वेश्चन हो रखा है। मैनी ऑफ द आर्टिकल्स इन दिस बुक, ठीक है, एग्जाम्प्लीफाई द डिफरिंग अप्रोचेज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनालिटिकल फिलॉसफी। बेटा एक बात बताइए, मैंने सॉल्यूशन के लिए भी बताया था आपको, ठीक है, और वही चीज अप्रोचेज है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन टू और अप्रोचेज टू द प्रॉब्लम्स। तो सॉल्यूशन के साथ भी बेटा टू आता है, कोई भी चीज सोल्व करने की अप्रोच है उसके साथ भी टू आता है, अप्रोच टू द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये ध्यान रखें। आई बेटा 87। तो प्लानिंग हेल्प्स अस रिड्यूस द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, एंड देयर बाय इनेबल्स अस टू डू अ बेटर जॉब ऑफ कॉपिंग इन इट। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 87 में आपको क्या गड़बड़ नजर आ रही है? देखो बेटा गड़बड़ है, प्लानिंग हेल्प करती है रिड्यूस करने की अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, बिल्कुल ठीक है, एंड देयर बाय, यानी इस वजह से, इनेबल्स अस, हमें ये बता लायक बना देती है, टू डू, एक करने के लिए, अ बेटर जॉब, जॉब किसकी, ऑफ कॉपिंग, हाँ ठीक है, कॉपिंग क्या, इस चीज के साथ चलने की, कॉपिंग इन इट नहीं, कॉपिंग विद इट। बेटा ये आपसे नहीं बना हो, इस चीज के साथ चलने की, तो कॉपिंग विद इट, वेरी गुड। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं बेटा। आई सजेस्टेड दैट संजना शुड गो टू द पुलिस स्टेशन while I stayed with the damaged car, but she would not listen me. मैंने क्या कहा था? Listen to me, talk to me, reply to me. Listen me नहीं, listen to me. Our housing society comprises of 8 blocks. नहीं बेटा, comprises के साथ of क्या होता है? Superfluous होता है। Question number 90. Several prominent persons involved in the scandal are required to appear for the investigation, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बेटा वहां appear for the, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने उन्हें पेश होना है। अगर सामने यूज होना है बेटा for या in front of या before, before यूज करना चाहिए आपको, for नहीं before, उनके सामने उन्हें पेश होना है, कोर्ट के सामने पेश होना है, उनके सामने पेश होना है। इन फ्रंट ऑफ की बजाय आप बिफोर वहां लगाएं, ठीक है बेटा। चल तो पुत्र ये है कहानी। अब बहुत प्यारे प्यारे कुछ एरर्स बचे हैं ताकि तुम उन्हें होमवर्क भी कर सको। अब इनके नीचे ना बेटा मैंने देखो अब ये होमवर्क रहेगा टास्क आपके लिए, इनके नीचे आपके पास आंसर्स भी मैंने डाले हैं। देखिए 160 के करीब ये क्वेश्चंस हैं जो आपको टैकल करने हैं। 160 के करीब क्वेश्चंस होंगे ये। देखो कहां गया, चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। 160 क्वेश्चंस हैं और ये नीचे बेटे इनके क्या है आंसर्स हैं, ठीक है। तो करीब करीब 100 के करीब पहुंचा दिए मैंने, 90 क्वेश्चंस मैंने करा दिए। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है आपके पास उन सभी क्वेश्चंस के होमवर्क भी आपको दिखाई देंगे, वो आपको होमवर्क टैकल करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये था हमारा प्रेपोजिशन टॉपिक जो बहुत ही
अच्छा टॉपिक था, बहुत ही आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम को आप टैकल करने जा रहे हैं उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो ये चीजें आपने टैकल करनी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात बेटा, अगर हम, हाँ जी, अगर हम इसमें बैच में जरा देखने की कोशिश करें तो हमारे पास इसमें बेटा है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं बैच कोड एक बता देता हूं। कहां गया, मिल गया। हमारे पास एक बैच कोड है बेटा 61 और 63, दो बैच कोड है बेसिकली। 61 बैच कोड, ठीक है, 61 बैच कोड और 63 बैच कोड। 61 बैच कोड और 63 बैच कोड हमारे पास इसमें मिलेंगे, है कि नहीं? 61 बैच कोड और 63 बैच कोड, इन दो बैच कोड की बात कर रहा हूं मैं, बाकी के नहीं बेटा, बाकी के नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये दो बैच कोड हैं जिनके सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं टॉपिक। तो आज ये बैच कोड होते हैं कंप्लीट, ठीक है, ये चीजें। बाकी अभी मैं थोड़ा ऑफलाइन बैच में अपने बिजी हूं, जैसे वहां से शेड्यूल थोड़ा सा फ्री होगा फिर रात को हम यूट्यूब पर जो अपना ठीक है हम चला रहे थे अपनी मुहिम बेटा, वो हम चलाएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था, या हर बैच से एक वादा किया था, कि जिस दिन जिस बैच कोड का भी सिलेबस खत्म होगा, ठीक है, वो बड़े खुश होंगे। तो जो जो वादे मैंने आपको किए थे बेटा, हर वादा मैंने आपके लिए निभाया है, चाहे वो एक्स्ट्रा क्लासेस के रिगार्डिंग रहा हो, चाहे आपके साथ मेहनत करने से रहा हो, चाहे मैंने ये वादा आपको किया था कि बेटा सिर्फ मामूली सी फीस में आपको सारा का सारा कोर्स बहुत अच्छे से, ठीक है, आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। तो अपने वादे से परमपिता परमात्मा की कृपा से मैं खरा उतरा हूं। आपको हर चीज जो मैंने कहा वादे से बढ़कर मैंने आपको कराई है, ठीक है जी। तो अराउंड 6-7 महीने लग जाते हैं, 7 महीने करीब हो गया होगा आई थिंक आपके बैच को, ज्यादा हो गया होगा। तो कभी भी मैं कोशिश नहीं करता हूं मेरे दोस्त कि मैं सिलेबस खत्म करूं, मैं हमेशा सिलेबस को कंप्लीट करता हूं। सो यहां तक की हमारी जर्नी थी। अलविदा किसी भी बैच कोड के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे अब आप यूट्यूब पर मुलाकात करेंगे। यूट्यूब पर हम अब प्रैक्टिस टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक वाइज मैं नाउन, प्रोनाउन, डेटरमिनर, 3 टॉपिक तो मैं टॉपिक खत्म कर चुका हूं। अब एडजेक्टिव से हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर। फिर एडजेक्टिव के बाद मैं टेंस कराऊंगा, फिर आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद से बढ़कर मैं आपको दे पाया, ठीक है, ऐसी उम्मीद है मेरे बच्चे मुझे। और परमपिता परमात्मा करे आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। अब आपको कुछ नहीं करना, अपना सिलेबस रिवाइज कीजिए, ठीक है, और सारा सिलेबस रिवाइज कीजिए। सारे क्लास नोट्स को रिवाइज करने के बाद सारे पीडीएफ रिवाइज कीजिए, और प्रैक्टिस बुक खरीद ले, ब्लू बुक और 7300 दोनों को खत्म कर दो प्रैक्टिस करके। ब्लू बुक और 7300 ये होमवर्क है। मतलब बेसिकली बेटा वोकैब में आप लगे ही पड़े होंगे, वोकैब में आप लगे ही पड़े होंगे, तो वोकैब की किताब आप ले चुके हो। एक आपको ये ब्लू बुक कंप्लीट सॉल्व करनी है बेटा, और एक आपको 7300 कंप्लीट सॉल्व करनी है। बल्ले बल्ले ते शाबा शाबा, ठीक है। सारा प्रीवियस ईयर 7300 मिल जाएगा। आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बुक आप ब्लू बुक से कर लेंगे, और वोकैब की किताब आप ले ही चुके होंगे। सब बच्चों के लिए यही है जिनका भी कोर्स कंप्लीट होता है। तो यहां पर 61 और 63 की अब से हमारे पास जो है क्लासेस वो, ठीक है, शांतिपूर्वक हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है बेटा, शांतिपूर्वक हमारी क्लासेस कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो जो प्रेपोजिशन के लिए हमने एक्स्ट्रा टाइमिंग रखी थी, वो एक्स्ट्रा टाइमिंग अब हमारी है बेटा कंप्लीट। तो अब जो एक्स्ट्रा टाइमिंग प्रेपोजिशन के अलावा बात करें तो ये बैचेस के हो गया जी कंप्लीट, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हम कर रहे थे, एक्स्ट्रा हमने प्रेपोजिशन पे ध्यान दिया। अब आगे का शेड्यूल सुनिएगा, आगे का शेड्यूल सुनिएगा, ठीक है, आगे का शेड्यूल। अब अगला जो हम कल का जो शेड्यूल है, सिर्फ आप फिर उसी मेन टाइमिंग पे अपनी आएंगे, ठीक है, जो आपको बताई गई थी, समझाई गई थी बाकियों को। तो कल 9:30 से जो मुझे वर्क टॉपिक है वो कंटिन्यू करना है बाकी बच्चों के लिए। बाकी 12 बजे वाला जो बैच है वो 12 बजे ही आएगा फिर सिर्फ एक, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा मेहनत थी आप वो कर चुके, ठीक है, एक्स्ट्रा जो मेहनत बची है आप वो कर चुके, ठीक है। तो 12 बजे वाला बैच जो है 12 बजे ही आएगा। फिर अब जो 9:30 बजे
जिसकी वर्ब चल रहेगा अब आगे वो वर्ब चलाएंगे, ठीक है, और आगे जो भी जिसकी टाइमिंग है कूल रहेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। डन भाई। सो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, ठीक है, मस्त मस्त रहो। ना ना ना, बिल्कुल उदास नहीं होना। कहता सर आंखों में नमी है और उदासी से छा गई। उदास किस बात के लिए बेटा? सिलेबस कंप्लीट हुआ है। एक गुरु का साथ तब तक नहीं छूटेगा जब तक आपको नौकरी ना लगे, इस बात को याद रखिएगा। और इस सब बच्चों के लिए बोल रहा हूं, आगे चल के आपका भी तो सिलेबस कंप्लीट होना है हर एक बैच कोड का, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, सिलेबस कंप्लीट हुआ मेरे दोस्त, लेकिन साथ कंप्लीट नहीं हुआ बेटा। यूट्यूब पर मुलाकात होगी, इंस्टाग्राम पे जुड़े रहो, इंस्टाग्राम पे मैं प्यारे प्यारे आपके लिए जुड़ो, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ो, यूट्यूब पर जुड़े हुए इंग्लिश के लिए हमारे चैनल पे इंग्लिश पे जुड़े रहो। तो हमेशा कैरियर विल का साथ, हमारा साथ कभी भी नहीं छूटने वाला। मैं तो कह रहा हूं नौकरी के बाद भी नहीं छूटने वाला बेटा। तब भी कभी कभी तुम नौकरी लग जाओगे तब भी मन करेगा मैं क्लास ले रहा हूँ, चलो सर को ऐसी क्लास सुन लेते हैं, है ना। ऐसा होता कि अब तो नौकरी वोकरी लग गई, सिलेबस से कोई मतलब नहीं, फिर भी क्लास देख रहा बच्चा। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं मजे के लिए, चलो सर को सुन लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही आपके साथ ये नाता रहा, बहुत प्यारा साथ रहा। और सच्ची बताऊं तो हर एक बैच भगवान की दया से ऐसा है, हर एक स्टूडेंट ऐसा है कि बहुत कम आप देखते हो मुझे डांटते फटकारते हुए कमेंट को रिगार्डिंग। कोई बकवासबाजी की कमेंट नहीं करते हैं, टू द पॉइंट बातें करते हैं। वरना मैं देखता हूँ कई स्टूडेंट, कई टीचर परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे तो यार परेशान कर लेते हैं। मैंने बोला पता नहीं भाई, मेरे तो नहीं करते हैं, टेक्निकली बताऊं तो ऐसे कोई कमेंट नहीं करते, ठीक है। तो अपना सिलेबस रिवाइज करो, मस्त प्रैक्टिस करो। और जिन बच्चों का भी सिलेबस चल रहा है उनसे भी यही कहना है मेरा, जो जो टॉपिक होते जाए रिवाइज करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस एक टॉपिक वाइज मैं आपको बैच में भी करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज अब मैं यूट्यूब पर भी चालू कर दूंगा उसे, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो 6, 7, 8 महीने जो भी मेरे साथ आप लोग रहे हो, बहुत अच्छे वो पल रहे, ठीक है। और बाकी जिन बच्चों का भी सिलेबस रहता है वो उनके साथ भी वही पल यूं ही चलते रहेंगे, ठीक है जी। डन। सो बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, गाते रहो। कल 9:30 बजे से फिर आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है, फ्री हो जाएंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन से फ्री हो जाएंगे बेसिकली प्रेपोजिशन से अब आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो इन बैच को समझ आ गया भाई, कल से आपकी क्लास नहीं होगी। दूसरे वाला बैच अगर हम बात करें 12 वाला बैच से 12 बजे ही क्लास होगी, ठीक है। और 9:30 बजे वाला जो पर्टिकुलर बैच था उनकी 9:30 बजे ही होगी, वो अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पर है, कल का शेड्यूल आपका ये रह जाएगा, कल यानी कि फ्राइडे से। बाय। अच्छा पढ़ाया सर आपने चलो थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू आप सबकी दुआओं के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। टीचिंग जॉब में ये फायदा है, दुआएं मिलती है बेटा। इतिहास गवा रहा है, मैंने कभी भी कोई भी बैच खत्म करने की कोशिश नहीं की, कभी भी नहीं कि जल्दी जल्दी सिलेबस करा दो, ये कर दो वो कर दो, नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, और ना इन फ्यूचर में करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आपकी सभी सबकी प्यारी प्यारी दुआओं के लिए, और परमपिता परमात्मा करे आपको भी बहुत जल्दी सफलता। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच कैरियर विल से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।